उधमपुर कुटवा पार्लियामेंट्री सीट पर जो है वो 19 अप्रैल को जो है वो वोटिंग होनी है और आज इलेक्शन कैंपेनिंग का जो है वो आखिरी दिन था। पूरे देश भर में 102 सीटों पर जो है वो वोटिंग होनी है। पहले फेज में 7 फेजेस में जो है ये इलेक्शन होगा, जिसमें तकरीबन 97 करोड़ के करीब जो है वो वोटर जो है वो वोट डालेंगे। हालांकि इस वोटर लिस्ट में जो लोग क्लेम कर रहे हैं 30 करोड़ के करीब ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम ही जो है वो मतदाता सूची में जो है वो नहीं है। अगर हम बात करेंगे उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट की, यहाँ पर 16,23,000 वोटर्स जो है वो डिसाइड करेंगे। जो 12 कैंडिडेट्स यहाँ पर है, जिनमें बीजेपी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह, इसके अलावा डीपीएपी के गुलाम मोहम्मद सरूड़ी है, अमित कुमार जो है वो बीएसपी के हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में जैसे महराज मलिक है, वो भी जो है वो शामिल है। और मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए जो है वो 2637 पोलिंग स्टेशन जो है वो क्रिएट किए हैं पूरे उधमपुर कुटवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जिसमें डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिले भी जो है वो शामिल है। कुल मिलाकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं। यानी कि ये जो इलेक्शन जो है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि आगे चलकर जो है वो असेंबली इलेक्शंस भी जो है वो जम्मू कश्मीर में होने हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सितंबर जो है वो डेडलाइन दी हुई है। इस इलेक्शन से जो है वो ये भी पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट में जो है वो कौन लीड करेगा। यानी कि अगर हम देखें जो स्टार प्रचारक रहे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए, उन्होंने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आए, उसके अलावा अनुराग ठाकुर कल किश्तवाड़ में थे, राज बब्बर ने उधमपुर में रैली की, कुटवा में जो है वो सचिन पायलट जैसे जो है वो स्टार कैंपेनर आए, जिन्होंने जो है वो वोटरों को जो है वो लुभाने की कोशिश की अपनी तरफ। अगर हम देखें उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो है वो लाल सिंह के लिए कैंपेन करते हुए देखे गए, फारूक अब्दुल्ला देखे गए, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इंडियन अलायंस को जो है वो सपोर्ट कर रही है, जिसका कैंडिडेट जो है चौधरी लाल सिंह है। इसके अलावा अगर हम देखें डीपीएपी के में जो है वो सिंगल स्टार कैंपेनर अगर कोई है वो गुलाम नबी आज़ाद है, जो कि एक बड़े कद्दावर नेता जो है वो अपने वक्त में कांग्रेस में रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के साबका चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो है वो रहे। और लीडर ऑफ अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेटस होता है देश में। जो हमारे पास जो डिटेल्स आ रही हैं, इसमें जो है वो पूरा जो एरिया है ये तकरीबन 16,707 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें किश्तवाड़ जिला जो है वो सबसे ज़्यादा जिला है। यानी कि जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 16,707 किलोमीटर, उसका जो 50% एरिया जो है वो पूरा ज़िला किश्तवाड़ है। मैं बता दूं कि ये जो है इसमें इलेक्टोरल्स जो है वो 16,23,195 हैं, जिनमें 8,45,283 वोटर जो है वो मेल है, जबकि 7,77,899 जो है वो फीमेल वोटर है, जबकि 13 जो है वो थर्ड जेंडर वोटर भी जो है वो इसमें शामिल है। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ जो ज़िला है यहाँ पर 3 असेंबली सेगमेंट है, जैसे कि मैं बता दूं इंदरवाल है, पाडर है और किश्तवाड़ है। और इसमें जो है वो कुल मिलाकर 1,75,897 जो है वो वोटर्स है, जिनमें 90,256 जो है वो मर्द है और 85,641 जो है वो औरतें शामिल हैं, और ये जो है वो यहाँ पर वोट देंगे। इसके अलावा डोडा जो है वो भी 3 वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें बदरवा है, डोडा और डोडा वेस्ट है, जहाँ पर 3,05,093 वोटर्स हैं, जिनमें अगर हम देखें 1,57,375 जो है वो मेल है, जबकि 1,47,711 जो है वो फीमेल है, जबकि थर्ड जेंडर के जो है वो 7 वोटर्स हैं। इसी के अलावा जो है वो रामबन ज़िला जो है उसमें 2 असेंबली सेगमेंट्स है, जिसमें रामबन और बानिहाल है, और यहाँ पर जो है वो 2,19,124 रजिस्टर्ड वोटर्स है, जहाँ पर जिसमें 1,13,814 जो है वो मेल है और 1,05,310 जो है वो फीमेल है। उधमपुर ज़िला जो है वो वहाँ पर जो है वो 4 असेंबली सेगमेंट्स है, जिनमें उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनेनी और रामनगर है, जहाँ पर
4,19,854 वोटर्स हैं, जिनमें 2,19,890 जो है वो मेल है और 1,99,964 जो है वो फीमेल है। अगर कठुआ ज़िले की बात की जाए, कठुआ ज़िला जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर है, जहाँ पर जो है वो 6 असेंबली सेगमेंट्स है, जिसमें बन्नी है, बिलावर है, बसोली है, जसरोटा है, कठुआ है और हीरानगर है। और वहाँ पर 5,03,227 वोटर रजिस्टर है, जिनमें 2,63,948 जो है वो मेल है और 2,39,273 जो है वो फीमेल और 6 वोटर जो है वो थर्ड जेंडर है। इसमें जो है वो मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जैसे मैं बताया 2,637 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए हैं, जिसमें किश्तवाड़ में जो है वो 405 है, डोडा में 529 है, 348 रामबन में है, 654 जो है वो उधमपुर में है और 701 जो है वो कठुआ ज़िले में। अगर हम देखें कठुआ और उधमपुर में मिलाकर जो है वो तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा जो है वो वोटर आते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा जो है वो जो ECI है उन्होंने जो है वो 3,658 जो है वो बैलेट यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा 3,570 कंट्रोल यूनिट्स है, 3,636 वीवीपैट्स लगाए गए हैं, जिसको वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल कहते हैं। यानी कि जब आप वोट कैंडिडेट को डालेंगे उसके बाद एक पर्ची जो है वो एक शीशे में आती है, आप उसको देख सकते हो कि जिसको आपने वोट डाला क्या वो वोट सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वो जो है वो देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा जो है वो 1472 पोलिंग स्टेशन जो है वो वेब कास्टिंग होगी, यानी कि जो 1472 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां से जो ब्रॉडकास्टिंग जो है वोटिंग की वो लाइव होगी इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन जो है वो वहां पर देख सकता है। अब यही देखना है कि जैसे मैंने बताया कि स्टार प्रचारक आए, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं 12 कैंडिडेट्स जो है वो इस पार्लियामेंट्री सीट पे जो है उनका फैसला जो है वो 16,30,000 वोटर जो है वो करेंगे। और पूरे देश भर में जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि 102 पार्लियामेंट सीट्स पर जो है वो पहले चरण में जो है वो मतदान हो रहे हैं, जो 25 यूनियन टेरिटरीज हैं और स्टेट्स पे जो है वो उसमें शामिल है। और जो पहला फेज़ जो है वो सबसे बड़ा फेज़ जो है जो लोकसभा के जो 573 सीटें हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उसमें जो पहले चरण में जो है वो 102 सीटों पर जो है वो मतदान होगा। किश्तवाड़ में जो है वो वेदर एडवाइजरी है, चिनाब वैली में बारिश के आसार है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना जो है वो एक इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि जो इस बार का इलेक्शन है उसमें जो है वो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसके लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वुमेन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो हैंडीकैप है उनके लिए जो है वो एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि वोटिंग को फैसिलिटेशन करने के लिए जो है वो शेड्स बनाए जाएंगे। अगर बारिश होगी वहाँ पर जो है वो वोटर रुकेगा ताकि वो जो है वो भीग ना जाए। इस पर हमने डिप्टी कमिश्नर ने भी जो है वो इस पर इलाबरेटेड जो है वो बताया हुआ है, इस पर एक ऑर्डर जो है वो निकला है। छाते रखे जाएंगे पोलिंग स्टेशनों में ताकि जो लोग हैं वो भीग ना जाएं। इसके अलावा जो वोटिंग है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो स्वीप के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि जो किश्तवाड़ सिटी में जो पोलिंग स्टेशन तक लोग कैसे पहुंचेंगे अगर बारिश होगी, उसके लिए भी जो है वो स्ट्रेटजी चाकआउट की जा रही है। और ये भी जो है वो सुझाव मिले हैं कि जो यहाँ पर ई रिक्शाज हैं और जो ऑटोज़ हैं, जो इकोज़ हैं, उनको डिफरेंट जगहों पर जो है वो स्टेशन किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे ई रिक्शाज और ऑटोज़ और जो इकोज़ होते हैं वो बस स्टैंड पर ही जो है वो स्टेशन रहते हैं। लेकिन शायद जो है वो पोलिंग के दिन अगर बारिश हुई, जो इकोज़ और ई रिक्शाज जो है वो डिफरेंट जगहों पर जो है उनको क्लस्टर में रखा जाएगा, ताकि जो वोटर्स है वो ऑटो में जाकर जो है वो आसानी से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उनको फैसिलिटी मिले और वो पोलिंग स्टेशन तक जो है वो जा पहुँचे। मेरी लोगों से इस वीडियो के ज़रिए अपील है कि वो जो है वो निकले, बाहर निकले, वोट दीजिए, क्योंकि ये वोट ही एक ऐसा राइट है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के वोट की और
जो एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक हमारा जो मज़दूर है, जो सड़क पे काम करता है, जो म्यूनसिपैलिटी में काम करता है, जो हेल्थ वर्कर है, उसके वोट की जो है वो बराबर कीमत है। और आपका हम देखते हैं कि अक्सर कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरे वोट ना देने से जो है वो क्या होगा, वो जो है वो आलस करता है और घर में बैठता है, लेकिन आपके वोट से जो है वो फ़र्क पड़ता है। मैं इसके लिए एक कहावत बताऊंगा आपको कि ये एक मशहूर कहावत है कि अगर किसी को एक मिली सेकेंड जो होता है, जैसे मैंने ये किया, ये भी मिली सेकेंड से ज़्यादा है। अगर आपको इसकी मिली सेकेंड की कीमत किसी को पूछनी है, वो उस ओलंपिक लूज़र को पूछो जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो रेस में मिली सेकेंड के फासले से जो है वो हारता है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि जो टाइम है और जो वोट है उसकी जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, और आपको चाहिए वो वोट देना। आपका वोट जो है वो उतना ही कीमती वोट है, उसकी कीमत उतनी है जितने एक प्रधानमंत्री की या हमारे गृह मंत्री की या हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है या हमारा चीफ मिनिस्टर है उसकी वोट की कीमत है। उतनी ही वोट की कीमत एक आम सड़क पर चलने वाले 18 साल प्लस का जो नौजवान है उसकी वोट की कीमत है। आप चाहे किसी को भी वोट दीजिए, क्योंकि हम ये नहीं बताएंगे आप किसको वोट दें, लेकिन आप वोट देने जो है वो ज़रूर आए, क्योंकि ये मौका जो है वो आपको 5 साल में एक बार मिलता है। अब ये मौका ऐसा नहीं है कि आपको बार बार जो है वो मिलेगा। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के कैंपेन में जो है वो काफ़ी मुद्दे रहे, सीए मुद्दा रहा, एनआरसी मुद्दा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा रहा, कांग्रेस का जो है वो न्याय पत्र जो मैनिफेस्टो है वो मुद्दा रहा, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो मुद्दा रहा। यहाँ पर अगर हम देखें इस वक्त जो उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट है, यहाँ पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट जो है वो बताया जा रहा है डीपीएपी, बीजेपी और कांग्रेस में। अभी देखना होगा कि लोग जो है वो किसके हक में वोट देंगे, वही जो है वो फैसला 4 जून को जो है वो आएगा। आप ज़रूर जो है वो वोट देने के लिए निकले। मैं वोटर से अपील करता हूं, मैं औरतों से अपील करता हूं, और मैं लोगों से ये भी अपील करता हूं कि वो अगर कहीं देखते हैं कोई किसी को जो है वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, किसी को शराब पिलाकर जो है वो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी लोगों से अपील है कि वो जो है वो अपने जहन का इस्तेमाल करें और उस कैंडिडेट को वोट दे जो आपके काम करेगा, जो आपकी डेवलपमेंट का ख्याल रखेगा। आप जो है वो उनको वोट दीजिए, लेकिन वोट जो है वो आप ज़रूर दीजिए, चाहे आप किसको देना चाहते हैं। इरेस्पेक्टिव आप जो 12 कैंडिडेट्स हैं, आप उनमें से किसी को भी जो है वो वोट दे दीजिए, लेकिन वोट जो है वो दीजिए। आपके वोट से ही जो है वो देश का भविष्य बनेगा, आपके वोट से ही जो है वो देश का फैसला जो है वो होगा। आइए हम आज ऐद करते हैं कि हम 19 तारीख को जो है वो अपने घरों से बाहर निकल कर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, चाहे बारिश भी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हालात हो। आप जो है वो पहले वोट देकर आए, फिर अपने कामों पर जाइए। अगर क्योंकि सुबह जो है वो 6 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू होनी है। अगर आम इंसान जो है वो 8 बजे, जो मजदूर तबका है, अगर वो दिन की मजदूरी का दिन जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहता है, वो सुबह सुबह आकर जो है वो वोट डाल सकते हैं, या वो 4 बजे के बाद भी जो है वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन वोट डालिए, आपके वोट की कीमत है। आपकी कीमत तभी है जब आप जो है वो वोट डालेंगे और अपना जो है वो सही नुमाइंदा चुनेगा, जो आपके लिए जो है वो आइंदा आने वाले 5 सालों में अच्छे फैसले करेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।